आपने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर इस तरह के मेटल्स का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया का सबसे भारी मेटल कौन सा है? और अगर आपको वाकई कोई मेटल्स उठाने का शौक है तो ये वीडियो भाई आपके लिए। सबसे दुनिया का भारी मेटल जिसका नाम लेड है और जिसका जो सिंबल है वो पीबी है, यानी जो प्लम्बम को रिप्रेजेंट करता है। ये इतना भारी है कि अगर आप इसका क्यूबिक मीटर ले लें तो ये इसके अंदर 11,000 kgs होंगे। अब ये आयरन या एल्यूमिनियम से 2 से 3 गुना ज़्यादा भारी है। और अगर आप इसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी ले लें तो वो भी ऑलमोस्ट ½ kg ज़रूर होगा, यानी कि इतना ज़्यादा भारी है। इतने से एक क्यूब जो है उसका जो वज़न है वो ½ किलो है, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। दूसरी सबसे मज़ेदार चीज़, आपको ये बहुत ही मज़ा आएगा सुन के, कि आप समझते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कॉपर है, क्योंकि इसको वायर्स में यूज़ किया जाता है और इस तरह की बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअली ये कॉपर नहीं है, ये सिल्वर है, यानी जिसको हम चांदी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस रखता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो अब मज़े की बात ये है कि इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता वायर्स में और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में। इसकी 2 बड़ी मेन रीज़न है। पहली बात तो ये अवेलेबिलिटी एंड प्राइस, कि ये अवेलेबल बहुत कम होता है, और एक तो इसकी प्राइस ही बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप सिर्फ वायर्स इसकी बनाने के सोच लें तो आपका करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ वायर्स बनाने पे ही हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास पैसे हैं भी सही, तो इसकी बहुत ही अजीब बात यह है कि इसको अगर आप एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये कुछ ही देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है और टार्निश हो जाता है, यानी कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। आप इसको अलॉयज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसके साथ थोड़ा सा कॉपर या एल्यूमिनियम मिला के, और उसमें सही काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो है इसको ना यूज़ करने का, वो इसकी प्राइस है। अगर आप सबसे मज़बूत मेटल की बात सुन रहे हैं, मज़बूत से भी ये कि जो गर्मी सबसे ज़्यादा बर्दाश्त कर ले, तो ये ना आयरन होता है और ना ही एल्यूमिनियम। इस एक ख़ास मेटल है जिसका नाम है टंगस्टन, और ये इतना ज़्यादा मतलब एक टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाता है कि इसको जो स्पेसशिप्स के लॉन्च पैड्स हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, इसके साथ मुख्तलिफ एलॉयज़ बनाए जाते हैं। लेकिन टंगस्टन एक एसेंशियल आइटम होता है लॉन्च पैड्स में यूज़ करने का, क्योंकि ये हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसको भी विथस्टैंड कर सकता है। और ये जो मेल्ट होता है ऑलमोस्ट 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, जो कि किसी भी मेटल को आराम से क्रॉस कर जाता है। आप ये मैं बार बार एलॉयज़ का नाम ले रहा हूँ, इसके बारे में आपको शायद पता होगा, लेकिन ये क्यों ऐसे यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इस टंगस्टन को प्योर फॉर्म में क्यों नहीं यूज़ किया जाता। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, जिसको हम लोहा कहते हैं, वो कुछ ही देर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोहे पे जंग लग गए। तो उस तरह हो जाता है कि अगर हवा में मॉइस्चर हो तब। तो आपने अगर आयरन ख़राब करना है तो तब तो ठीक है, क्योंकि आयरन जैसे ही रस्ट में कन्वर्ट होता है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और ये बहुत ही वीक हो जाता है। और इसलिए इसके साथ मुख्तलिफ एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं कि एलॉयज़ जो हैं वो कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं मेटल को, जैसे कि इनका जो विथस्टैंडिंग स्टेमिना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें, उसको बढ़ा देते हैं। इसकी प्राइस कम कर देते हैं, इसकी जो समझे रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, उसको बढ़ा देते हैं। और साथ साथ जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे कि समझें जो कि प्रेशियस मेटल्स हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, और इस तरह की और जो कि जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ, उसके साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रख सकें। अब जैसे कि सिल्वर को एक ख़ास एलॉय में यूज़ किया जाता है जिसमें 98% सिल्वर होता है, सिर्फ 2% कॉपर डाला जाता है, सिर्फ 2% कॉपर। आप ये नहीं कह सकते कि सिल्वर की प्रॉपर्टीज़ ही ख़त्म हो गई। सिल्वर मोस्ट ऑफ द फॉर्म मतलब एक पाया जाता है, इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में कॉपर डाला जाता है ताकि इसके ऊपर जो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है वो ना हो पाए। अगर मैं आपको सबसे दुनिया का महंगा मेटल बताऊं तो इसका नाम है फ्रेंशियम, और ये सिर्फ 22 मिनट्स में ही गायब हो जाता है। इसको कलेक्ट करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, ये नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप इसको जैसे प्योर फॉर्म में उठाएंगे ये सिर्फ 22 मिनट्स के अंदर अंदर हवा से रिएक्ट करके गायब हो जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो 1 ग्राम पे $1 बिलियन है, जो कि भाई हज़ारों गुना ज़्यादा है गोल्ड या डायमंड से। और इसकी वजह यही है क्योंकि ये रेयर इतना है, लिटरली रेयर इतना है कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप गोल्ड को देखें तो अर्थ में इतना ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है कि आप अर्थ को इसके गोल्ड के अंदर ही कवर कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब है कि महंगा है, क्योंकि ये रेयर तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया में सबसे रेयर चीज़ पूरे यूनिवर्स में हमारे ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ सिर्फ एक प्लैनेट पे पाए जाते हैं, वो है अर्थ। तो सबसे ज़्यादा तो फिर यार महंगा ट्रीज़ को होना चाहिए था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मिलेंगे तब तक के लिए